हेलो डियर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज हम जियोग्राफी पोर्शन का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आजकल जो हम कर रहे हैं वो आपका जियोग्राफी पोर्शन है। ठीक है, तो इससे पहले हम कर रहे थे हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री का मतलब होता है जो पास्ट के इवेंट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। उसी तरह से ये जो पोर्शन है वो है जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी जियोग्राफी जो है दो वर्ड से बना हुआ है, जियो और ग्राफी। ठीक है, GEO, जियो और ग्राफी। ठीक है, जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और ग्राफी का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करना, टू स्टडी। ठीक है, तो इसका मतलब जियोग्राफी क्या हुआ? टू स्टडी अबाउट अर्थ, है ना। अर्थ के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे ज़्यादातर अर्थ के बारे में। समझ में आया? तो जियोग्राफी का मतलब ये होता है। समझ आए ना? तो लेट्स मूव, हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। ठीक है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो है क्या है? इमेजिनरी लाइंस है जो ग्लोब पे होते हैं। ठीक है, जिससे और उसी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए हम क्या करते हैं? जगह, प्लेस लोकेट करते हैं, जगह, ग्लोब पे जगह लोकेट करते हैं कि ये जगह यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे है, एशिया कंटिनेंट यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है। ठीक है, वो किसकी मदद से? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स की मदद से। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो फिर जब मैं इसको पढ़ूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, Thousands of years ago, when there was no space shuttles or rocket sending down image of the earth from the space, people had no way of knowing what our planets look like. ठीक है, जब बहुत पुराने ज़माने में, पहले टाइम पे लोगों के पास इतना नॉलेज नहीं होते थे, इतना टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं होते थे, तो ऐसे रॉकेट्स नहीं थे, ऐसे स्पेस शटल्स नहीं थे जिसको ऊपर आसमान में भेजे और उसको जिसके ज़रिए स्पेस, ये जो हमारा अर्थ जो है वो कैसा दिखता है वो पता चले, है ना। मैंने आपको इससे पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि पहले लोग सोचते थे कि ये जो अर्थ जो है ये एक फ्लैट है, अगर हम दूर जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो धीरे धीरे लोगों को पता चला, जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव डेवलप हुआ, जब लोगों की नॉलेज डेवलप हुआ, तो ये पता चला कि जो ये अर्थ जो है वो कैसा है? राउंड है, स्फेरिकल इन शेप है ना। तो फिर पता चला कि ये अर्थ जो है असल में दिखता कैसे है। ठीक है, अब अर्थ के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए कि अर्थ पे कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा कंट्री कहाँ पे है, तो ये सारा लोकेट करने के लिए पुराने ज़माने में लोगों ने क्या बनाया? ग्लोब बनाया, ग्लोब। ठीक है, तो पहला ग्लोब जो एंशिएंट लोगों ने बनाया था वो ग्रीक्स ने बनाया था। कब? 150 BCA में बनाया था, बिफोर कॉमन एरा में सबसे पहला क्या बना था? ग्लोब बना था। ठीक है, तो व्हाट इज़ ग्लोब? अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोब क्या है मैम, ग्लोब ग्लोब बोल रहे हैं कि ये ग्लोब होता कैसा है, ये क्या है? ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ इन मैनिच्योर। ये ग्लोब जो है 3 डायमेंशन, ये मॉडल ऑफ द अर्थ है,
अर्थ का मॉडल है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये है, ये ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लोब है, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोब बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है, यानी कि ये अर्थ, धरती कैसा दिखता है वही जो है ये इसको ग्लोब में उतारा हुआ है, ग्लोब में उसको बनाया हुआ है। ठीक है, मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ग्लोब तो छोटा सा है, तो इसका मतलब ये धरती जो है, ये अर्थ जो है इतना छोटा होगा। नो, इट्स अ मैनिच्योर इन साइज, साइज में ये छोटा है। ठीक है, अर्थ से बहुत ही छोटा है, मतलब ये मतलब इस तरह से कि मतलब ये अर्थ कैसा है वैसा ही इस ग्लोब में दिखाया है, कितना बड़ा है वो नहीं। ठीक है, कैसा दिखता है वो इस ग्लोब वैसा ही ये ग्लोब बनाया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने जब उनको पता चला कि ये अर्थ कैसा दिखता है तो उसी शेप का क्या बनाया, ग्लोब बनाया, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा एरिया, कौन सा प्लेस जो है कहाँ पे है, इसलिए ग्लोब बनाया। ठीक है, तो ये हो गया ग्लोब के बारे में। A globe is it is a true representation of the earth। ये ग्लोब जो है, ये अर्थ कैसा है वही जो है ये ग्लोब है। ठीक है, अ ग्लोब इज मोर एक्यूरेट। ठीक है, ग्लोब जो है ज़्यादा सही होता है। ठीक है, एक्यूरेट होता है यानी कि सही होता है। ठीक है, अब हमें ये बताते हैं कि ये शेप बताते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट का साइज, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज। ठीक है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कितना दूर है वो सारा डिस्टेंस हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये सब जो है ग्लोब से हमें पता चलता है। क्या पता चलता है, सबसे पहले हमें पता चलता है शेप। ठीक है, शेप, अर्थ का शेप हमें पता चलता है ग्लोब से। ठीक है, शेप ऐसा है। ठीक है, फिर हमें पता चलता है कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, जैसे कि ये एशिया हो गया कॉन्टिनेंट। ठीक है, कहाँ पे है। कंट्रीज़ हमें पता चलता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया है ना, इसी तरह से यहाँ पे चाइना है। ठीक है, रशिया है ना, तो ये सारे हमें पता चलता है ग्लोब से। ठीक है, ग्लोब आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड टाइप्स। ग्लोब जो है अलग अलग साइज़ के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी छोटा सा ग्लोब दिखाया है ना। अगर आप, जब हम स्कूल रीओपन होगा तो फिर मैं आपको इससे बड़ा ग्लोब में क्लास में लाके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ग्लोब जो है कहीं कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, डिफरेंट साइज़ का होता है। ठीक है, कोई किसी को टेबल पे रखते हैं, है ना, कोई ऐसे जो सेलिंग से ऊपर से ऐसे उसको टांग के भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा आजकल ऐसा ग्लोब आ गया जैसे कि फोल्ड कर सकते हैं उसको, बलून जैसा। ठीक है, उसमें हवा भरा तो वो फूल गया। ठीक है, अगर जब वो उसकी ज़रूरत नहीं होगा तो उसमें से हवा निकालो और उसको फोल्ड करके पॉकेट में डाल दो। इस तरह का ग्लोब भी आया हुआ है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग यूज टू लोकेट प्लेस, ग्लोब आर ऑफन यूज टू प्लान। अब जो है ग्लोब से हमें पता चलता है कि कौन सा जगह कहाँ पे है। ठीक है, इसके अलावा जो है कहीं अगर हमने कहीं जाना है, सी रूट के ज़रिए जाना है या एयर रूट्स के अगर ज़रिए अगर हमें जाना है तो ऐसा भी हम प्लान कर सकता है। ठीक है, सैटेलाइट्स जो है उसको कैसे कहाँ से बेचना है। ठीक है, वो भी इस ग्लोब के ज़रिए हम कर सकते हैं। ठीक है, points of reference on a globe, you already know that the earth spin around an imaginary line called the axis। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थ जो है क्या करता है, अपने आप में चक्कर लगाते हैं, ये देखो। ठीक है, अब ये जो है स्पिन कर रहे, मतलब चक्कर लगा रहे, स्पिन कर रहे। अब ये किसके ज़रिए स्पिन करेंगे, इस इमेजिनरी लाइन के ज़रिए। ठीक है, जैसे कि टॉप होता है ना, टॉप जिसको ऐसे घुमाते हैं हम। ठीक है, वैसे ही जो है एक लाइन पे अर्थ भी राउंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। देखो ये अर्थ है,
अब इसके ज़रिए, इस लाइन के ज़रिए अर्थ जो है राउंड करते हैं, जिसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। द टू एंड पॉइंट ऑफ द एक्सिस आर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये जो पॉइंट है, ये जो हो गया नॉर्थ पोल, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलेंगे नॉर्थ पोल बोलेंगे, और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा जो है उसको हम बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 एंड हाफ डिग्री टू द वर्टिकल। अब जो ये ग्लोब जो है टिल्टेड है, यानी कि ये झुका हुआ है, ठीक है। झुका हुआ है कितना डिग्री? 23 एंड हाफ, इतना डिग्री जो है झुका हुआ है, ठीक है। ऐसे झुका हुआ है, टिल्टेड है, ठीक है, झुका हुआ है। आप देख सकते हो ये झुका हुआ है, सीधा नहीं है, ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ये इस तरह से ये झुका हुआ है, ठीक है, जिसको टिल्टेड बोलेंगे। The South Pole and the North Pole act as a reference point to locate place on the globe. South Pole और North Pole से हमें पता चलेगा किस तरह से जगह को लोकेट करना है, ठीक है। आस्क यूर टीचर टू शो अ ग्लोब। टीचर से पूछो कि हाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्लोब दिखा रही हूँ, जब हम स्कूल जाएंगे फिर मैं आपको फिर दिखाऊंगी, ठीक है। Another imaginary line running around the globe at its middle is called equator, the equator। अब एक और इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो अर्थ से बिल्कुल हाफ पे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, ये है जिसको इक्वेटर बोलते हैं। समझ में आया? ये हो गया इक्वेटर। अब इक्वेटर ने क्या किया हुआ है? ग्लोब को, अर्थ को बिल्कुल दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ पोल, और बीच में जो लाइन है उसको हम बोलेंगे इक्वेटर। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इक्वेटर ने क्या किया है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, साउदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। Relative and absolute location. The relative location of a point on the earth is located in relation to another place. अब लोकेट करना, लोकेशन, जगह के बारे में लोकेट करना, बताना कि मेरा घर यहाँ पे है, ठीक है। अब जो है रिलेटिव लोकेशन जो है वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे मीनास हाउस इज़ टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द चेन्नई एयरपोर्ट, पुणे इज़ टू द साउथ ऑफ द मुंबई। इस तरह से जब हम किसी जगह के बारे में बताते हैं उसको रिलेटिव लोकेशन बोलते हैं। एब्सोल्यूट लोकेशन वो होता है जो फॉर्म्ड बाय लैटिट्यूड्स, जब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ज़रिए जब हम किसी जगह को तलाशते हैं, जगह को लोकेट करते हैं, वो हो गया एब्सोल्यूट लोकेशन, ठीक है। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन दैट सर्कल द अर्थ, ठीक है। द लैटिट्यूड सर्कल द अर्थ हॉरिजेंटली while the longitude circle the earth vertically. The two sets of line cross each other at the angles of form a grid. Latitudes and longitudes are used to accurately plot the location of a place on the surface of the earth. अब जो है ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स करके फिर एक लाइन होते हैं ग्लोब पे, ठीक है। जो आप देख रहे हो ना, यहाँ इस तरह से जो लाइन जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो लाइन जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। अब जो उस तरह से जो लाइन जा रहे हैं, जैसे नॉर्थ टू साउथ जो लाइन जा रहे हैं, ये देखो, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ड्रॉ भी किया हुआ है ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। ये देखो, ये जो है क्या है? ये ग्लोब है, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये ग्लोब है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन जा रहे हैं, जो बिल्कुल इस लाइन ने क्या किया हुआ है, ये जो पिंक कलर वाला जो लाइन है, इसने क्या किया हुआ है, अर्थ को यानी कि ग्लोब को डिवाइड किया हुआ है 2 इक्वल पार्ट्स में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ये वाला ऊपर वाला, और ये वाला नीचे वाला होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी बोल सकते हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर भी, ठीक है। और वो लाइन कौन सा है, इक्वेटर, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। आप लोग याद रखेंगे बच्चे, ठीक है। जो ग्लोब में जो अर्थ को जो जिस लाइन ने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको हम बोलेंगे इक्वेटर, ठीक है। ये हो गया इक्वेटर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो लाइन जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो लाइन जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, इस लाइन को जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये हो गया लैटिट्यूड्स, या उसको पैरेलल्स भी बोलेंगे, ठीक है। अब जो इस तरह से जो लाइन जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स, या तो इसको मेरिडियंस भी बोलेंगे। समझ में आया? ये है ग्लोब, ये है अर्थ, ये जो बीच में जो लाइन जाते हैं उसको कहते हैं इक्वेटर। जो इस तरह से जो लाइन जाते हैं उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स या तो पैरेलल्स। और जो इस तरह से जो लाइन जाते हैं उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स या तो मेरिडियंस, ठीक है। अब जिस तरह से ये जो इक्वेटर जो है क्या है, लैटिट्यूड्स का जो बीच में लैटिट्यूड्स लाइन है जो बिल्कुल बीचों बीच में जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेटर। उसी तरह से लॉन्गिट्यूड में भी एक लाइन जाता है बिल्कुल बीचों बीच में से, जिसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियंस, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियंस। अब हम सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि ये वाला जो लाइन, ठीक है, उसको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से जो लाइन जाते हैं उसको हम बोलेंगे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। Lines of latitudes are imaginary lines that run horizontally across the surface of the earth। जो इस तरह से जो लाइन जाता है उसको हम बोलेंगे lines of latitudes। हॉरिजॉन्टली बोलते हैं इसको वर्टिकली, ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टली। They measure the angular distance in degrees, minutes and second of a point north or south of the equator। ये नॉर्थ और साउथ, ये वाला जो इक्वेटर से जो ऊपर वाला जो लैटिट्यूड होगा वो नॉर्दर्न होगा, और इक्वेटर से जो नीचे वाला जो लैटिट्यूड्स होंगे वो साउदर्न होगा, ठीक है। द इक्वेटर इज़ 0 डिग्री। जो इक्वेटर जो है, ये जो इक्वेटर मैंने आपको बताया ना, ये जो है इक्वेटर है, ये कितना डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 0 डिग्री। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। मैंने आपको बोला ना, इक्वेटर ने क्या किया हुआ है, अर्थ को डिवाइड किया हुआ है नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑल द पोल्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। सिमिलरली द साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। जो इक्वेटर से जो ऊपर वाला जो लाइन होगा वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स हो गया, और जो नीचे वाला हो गया वो साउदर्न लैटिट्यूड्स हो गया, ठीक है। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल्स, आप लैटिट्यूड्स के बारे में हम देखेंगे। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड रन पैरेलल टू द इक्वेटर इन ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। ये जो लैटिट्यूड्स जो लाइन जो है पैरेलल इस तरह से रन करते हैं, ठीक है।
ये दोनों, ये लाइन जो है कभी नहीं टच करते, एक दूसरे से कभी नहीं टच करते, ठीक है। जैसे कि ऐसे होता है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, पैरेलल बोलेंगे, है ना। ये इन दोनों को चाहे जितना भी हम खींचे, जितना भी दूर दूर तक ले जाए, मगर ये दोनों कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही लैटिट्यूड्स भी है, कभी भी टच नहीं करते, ठीक है, कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करते। मगर लॉन्गिट्यूड्स वाले क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, है ना। मगर लैटिट्यूड लाइन जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से टच बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये जो है डिस्टेंस जो है इन दोनों दो लैटिट्यूड्स के बीच में, मान लो ये वाला लैटिट्यूड्स के जो डिस्टेंस जो है, लाइंस के डिस्टेंस जो है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इन दोनों के बीच में बराबर होगा, इन दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस होगा, इन दोनों के बीच में बराबर डिस्टेंस होगा, ठीक है। द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल, ठीक है। अब जो इक्वेटर जो है वो भी क्या है, लैटिट्यूड्स है ना। इक्वेटर जो है सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल है, सबसे लंबा, ठीक है। बाकी जो है ये सारा जो है डिस्टेंस जो है इस रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना। इक्वेटर से छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और जो जितने जाएंगे हम वो ये तो छोटा सा हो गया, है ना, ये तो और भी छोटा हो गया, है ना। तो ये जो है इक्वेटर सबसे लॉन्गेस्ट है। उससे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, उसका जो डिस्टेंस जो है, लेंथ जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। They are number upward and downward. They increase from zero at the equator to 90. अब ज़ेरो से वो स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से ज़ेरो होगा, ये ज़ेरो होगा। अब फिर यहाँ पे लगाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 15, फिर हो गया 30, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे कर लो 15, यहाँ पे कर लो 30, ठीक है, 30 डिग्री। आप कैसे हो, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी 30 है। आप उसके आगे 30 डिग्री, ये कौन सा हुआ, नॉर्थ हुआ ना, नॉर्थ एन करेंगे। 30 डिग्री ये कौन सा, नीचे साउथ कहते हैं, है ना, साउथ, इस तरह से लोकेट करते हैं, ठीक है। द लेटर एन और एस यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने अभी बोला 30 डिग्री एन अगर नॉर्थर्न साइड में होगा, अगर साउदर्न साइड में होगा 30 डिग्री एस लिखेंगे, ठीक है। देयर आर 180 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड ऑन द होल। पूरा होल में कितना है, 180 लैटिट्यूड्स है। यहाँ तो ये जगह छोटा है ना, इतना नहीं आया है, इतना ही आया है, मगर असल में कितना है, 180 लैटिट्यूड्स है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स, अब इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है कुछ पैरेलल का नाम दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले है इक्वेटर, ठीक है, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सबसे पहले है ये इक्वेटर, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो नीचे इक्वेटर से जो नीचे होगा उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहेंगे। आर्टिक सर्कल, ठीक है, ये हो गया आर्टिक सर्कल, जो ऊपर सबसे ऊपर होगा, ठीक है, वो हो गया आर्टिक सर्कल। फिर हो गया एंटार्क्टिक सर्कल, जो नीचे हो गया वो एंटार्क्टिक सर्कल। द पैरेलल्स हैव डिफरेंशिएट द टेम्परेचर जोन्स। यहाँ पे इस तरह से पैरेलल्स को डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब जो है, अब टेम्परेचर जोन के बेस पे भी डिवाइड किया गया है। टेम्परेचर जोन यानी कि टेम्परेचर जो है किसी जगह में, टेम्परेचर वो जो है वो कैसा है, ठीक है, वहाँ पे ठंडा है या गर्म है, कैसा है टेम्परेचर, कैसा है, उस पे भी डिवाइड किया गया है। वो किस तरह से, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन और फ्रैगेट जोन, ठीक है। किस में डिवाइड किया गया है, टेम्परेचर बेस पे, हीट जोन्स पे। टेम्परेचर 3 हीट जोन्स है, कौन कौन सा, टॉरेट जोन,
टेम्परेट जोन और फ्रैगेट जोन। ये देखो, ये टॉरड जोन हो गया ये वाला, ठीक है, टेम्परेट जोन हो गया ये वाला, और फ्रैगेट जोन हो गया ये वाला, ठीक है। अब जो है ये टॉरड जोन, ये देखो ये टॉरड जोन है, ठीक है। टॉरड जोन जो है ये वाला है, ड्यू टू द टिल्टेड नेचर ऑफ द अर्थ एक्सिस द सन अपीयर्स मूव बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब जो मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है टिल्टेड है, झुका हुआ है, आगे आया हुआ, दबा हुआ है, दब गया हुआ है जैसे कि, ठीक है, उसकी वजह से जो सन रेज होता है ना सूरज की रोशनी जो है वो अलग अलग पड़ते हैं, ठीक है। अब जो है टॉरड जोन में these latitudes get direct rays of the sun। ये टॉरड जोन में क्या होता है कि जो सन का रेज जो है, सूरज की रेज जो है यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसलिए टॉरड जोन जो है वो हॉटेस्ट जोन होता है। यहाँ पे इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला एरिया जो है ऐसे झुका हुआ होता है, दबा हुआ होता है, तो उस वजह से उस पे सन रेज जो है ज़्यादा पड़ता है, तो उस वजह से वहाँ पे गर्मी होता है, इसलिए वो वाला जोन जो है हॉटेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेट जोन, ये हो गया टॉरड जोन जो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। फिर उसके बाद है टेम्परेट जोन, ठीक है, ये हो गया टेम्परेट जोन, इसको हम बोलेंगे जो ऑरेंज कलर में है ये टेम्परेट जोन है, जो येलो कलर में है वो टॉरड जोन है, ठीक है। द लेटीट्यूड लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो आता है वो है टेम्परेट जोन, और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में जो आता है वो हो गया टेम्परेट जोन, है ना। ये दोनों टेम्परेट जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सन रेज जो है वो स्लोप पड़ता है, ठीक है, सन रेज जो है डायरेक्ट नहीं पड़ता, और ये जो इसलिए ये रीजन जो है मॉडरेटली हीटेड है, यानी कि ना ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होगा ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड होगा, ठीक है। इसलिए उस एरिया को, उस पार्ट्स को, उस जोन को टेम्परेट जोन कहा गया है, ठीक है। ये टेम्परेट सबसे हॉटेस्ट जोन है टॉरड जोन, ठीक है। फिर टेम्परेट जोन है जो यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होता है और ना ज़्यादा ठंड होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रैगेट जोन, द एंगल ऑफ द सन रेज कीप डिक्रीजिंग एज मूव अप टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, सन रेज जो है डिक्रीज होता जाएगा, कम कम होता जाएगा, ठीक है। द लेटीट्यूड कम कम होता जाएगा। द लेटीट्यूड बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लीस्ट सोलर एनर्जी। यहाँ पे, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे, आर्टिक सर्कल के ऊपर जो एरिया है, जो जोन है, उसको फ्रैगेट जोन कहते हैं। यहाँ पे सन रेज जो है बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, बहुत ही सोलर एनर्जी वहाँ पे बहुत ही कम मिलता है। दिस रीजन आर वेरी कोल्ड, इसलिए वहाँ पे बहुत ही ठंड होता है, ठीक है, समझ में आया। बहुत ही ठंड होता है और इसलिए देयरफॉर उस एरियाज़ को, उस जोन को हम बोलेंगे फ्रैगेट जोन, यानी कि पोलर रीजन। समझ में आया? वेरी गुड। फिर अब ये आपके समझ में आ गया, ये हो गया लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में, ठीक है। फिर हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम करेंगे, ठीक है।
तो जैसे जैसे हम आगे और चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा इक्वेटर के बारे में, फ्रैगेट जोन, टेम्परेट जोन, टॉररेट जोन या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इन सब के बारे में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।